चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो जो ठीक है, आज हम लोग क्लास 12th में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, सार्डिक। ठीक है, सार्डिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ये ठीक है नगीन बुक का चौथा चैप्टर है। ठीक है, इस वाले बैच में हम लोग नगीन प्रकाशन की बुक पढ़ेंगे। नगीन प्रकाशन की बुक, ठीक है, उसका चौथा चैप्टर है हमारे पास सार्डिक। देखो ठीक है, सबसे पहले देखो सार्डिक की हमें जरूरत क्यों पड़ी। देखो तो यहाँ पे लिखा है, देखो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है, युगपत समीकरणों को हल करने के लिए सार्डिक का विकास हुआ। जब हम लोगों ने युगपत समीकरण को सॉल्व किया, ठीक है, तो वहां से सार्डिक का विकास हुआ। लिखा है फिर इसकी सहायता से रैखिक युगपत समीकरणों को हल किया जाता है। मतलब सार्डिक की सहायता से हम लोग युगपत समीकरणों को हल करते हैं। अब देखो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखो सार्डिक, ठीक है, तो सार्डिक की देखो परिभाषा देखो, ठीक है, सार्डिक की परिभाषा क्या है। सबसे पहले देखो सार्डिक क्या होता है, कहते हैं हम लोग। तो देखो ठीक है, सार्डिक देखो ठीक है, परिभाषा होती है देखो प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के लिखना, ठीक है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के साथ, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के साथ एक संख्या, एक संख्या या व्यंजक, व्यंजक शब्दबद्ध किया जा सकता है। तो शब्दबद्ध किया जा सकता है, किया जा सकता है, शब्दबद्ध किया जा सकता है। देखो ठीक है, यहाँ पे इसे आव्यूह का, इसे वर्ग आव्यूह का सार्डिक कहते हैं, वर्ग आव्यूह का सार्डिक। देखो ये हमारे पास परिभाषा है, देखो ठीक है, यहाँ पे सार्डिक की परिभाषा क्या लिखा है, देखो प्रत्येक वर्ग आव्यूह, ठीक है। देखो सार्डिक याद रखोगे, ठीक, सार्डिक हमेशा वर्ग आव्यूह का निकाला जाता है। जो हमारा सार्डिक जो चैप्टर है, ठीक, ये आव्यूह से संबंधित है। ठीक है, तो जिन लोगों ने आव्यूह चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, तो इससे पहले तुम लोग आव्यूह चैप्टर को पढ़ोगे, इसके बाद सार्डिक को पढ़ना है। देखो यहाँ पे ठीक है, तो लिखा था प्रत्येक वर्ग आव्यूह के साथ एक संख्या या व्यंजक शब्दबद्ध किया जा सकता है। ठीक है, इसे वर्ग आव्यूह का सार्डिक कहते हैं। ये हमारे पास परिभाषा, ठीक है। तो हमारे पास देखो मान लेते, ठीक है, तो माना एक हमारे पास आव्यूह है, देखो a इक्वल टू a11, ठीक है, तो 1 क्रॉस 1, ठीक है, 1 क्रॉस 1 का एक हमारे पास आव्यूह, ठीक है, तो इसका जो सार्डिक होगा, देखो ठीक है, तो सार्डिक का देखो ये चिन्ह होता है, देखो याद रखोगे, ठीक है, ये जो चिन्ह होता है ये आव्यूह का चिन्ह होता है, और ऐसे तो लाइन जो होती है ये सार्डिक का चिन्ह होता है। तो ये आएगा हमारे पास, देखो ठीक, ये सार्डिक, ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं DETA, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट मतलब होता है देखो सार्डिक, देखो ये ठीक इंग्लिश होती है इसके लिए डिटर्मिनेंट्स, तो ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में। तो ये इसका देखो, इसका जब सार्डिक निकालेंगे तो हमारे पास आएगा A11 आएगा। देखो अब देखो ये 1 क्रॉस 1 का हमारे पास आव्यूह था, ठीक है, तो इसका जो मान होगा, इसके सार्डिक का जो मान होगा A11 होगा। कितना होगा? A11 होगा। ऐसे देखो ठीक, दूसरा देखो ठीक, अब हमारे पास देखो अगर 2 क्रॉस 2 का देखो आव्यूह है हमारे पास 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, A11, A12, A21, A21 ठीक, और A22, ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह है हमारे पास। देखो कितने 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह है। इसका दो सार्डिक निकाले थे, दो सार्डिक A, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो कितना देगा, ये आएगा हमारे पास, इसका देखो सार्डिक निकालो, ठीक है, A11, A12, A21, A22, ये हमारे पास देखो 2 क्रॉस 2 का हमारे पास, 2
2x2 का देखो साढ़िक है। देखो याद रखोगे यहाँ पे डी, यहाँ पे ये इसका क्रम होता है डी। क्रम हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो पहले इसमें पंक्तियां गिनो। देखो 1 2, हमारे पास यहाँ पे 2 पंक्ति है। कितनी पंक्ति है, 2, और 2 हमारे पास स्तंभ में। देखो इसका जो क्रम होगा डी, देखो पहले पंक्ति लिखी जाती है 2, मतलब 2x2 का होगा। इसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, 2x2 होगा। ये याद रखोगे ठीक। इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। पंक्ति रो R1 होती है, ये हमारे पास R2 होती है। ये हमारे पास स्तंभ होते हैं C1, और ये हमारे पास दूसरा स्तंभ होता है C2 होता है। अब आ जाओ ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास देखो साढ़िक ए आ जाएगा। देखो कितना आ जाएगा, गुणा कर दो। देखो ठीक, ये गुणा करो और फिर ये वाला गुणा करो। ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणे 2 के हम लोग साढ़िक का विस्तार कैसे करेंगे ठीक है। तो पहले ये वाला गुणा करोगे, पहले ये वाला गुणा कर लो ठीक, ये वाला तो गुणा करो। कितना आएगा, A11 A22 ठीक, फिर माइनस, बीच में माइनस लगाना ठीक। फिर देखो ये वाला गुणा करो, तो फिर ये वाला गुणा करते हैं A21 A12। ये हमारे पास देखो 2x2 के देखो जो साढ़िक होंगे उसका ये विस्तार है। देखो ठीक है। इसके बाद आ जाओ देखो ठीक है। इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे अब मान लेते जो हमारा आव्यूह है। देखो ठीक, माना हमने एक आव्यूह मान लेते, देखो 3x3 का एक आव्यूह मान लेते। देखो ठीक, माना कैपिटल A इक्वल टू देखो यहाँ पे A11 A12 A13 A13 ठीक। तो A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमारे पास 3x3 का एक क्या है हमारे पास यहाँ पे आव्यूह है। अब इसका देखो साढ़िक निकालना चाहिए। तो साढ़िक ए बराबर हो जाएगा, देखो इसको लिखेंगे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आएगा देखो साढ़िक का ऐसे चिन्ह बना दो ठीक है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 ठीक है। ये आएगा नीचे A31 ठीक, और ये आएगा हमारे पास A32, और ये आएगा हमारे पास A33 आएगा। देखो ठीक, ये हमने साढ़िक लिख लिया। अब देखो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो इसका मान कैसे निकालेंगे ठीक है। देखो इसका मान हम लोग, देखो इसके मान निकालने के लिए हम लोग एक पंक्ति, मतलब किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हम लोग इसका विस्तार करेंगे। किसी एक पंक्ति, देखो हमारे पास यहाँ पे 3 पंक्तियां। देखो ये R1 पहली पंक्ति, ये हमारे पास R2 दूसरी पंक्ति, ये हमारे पास R3 तीसरी पंक्ति। ये हमारे पास स्तंभ है। देखो ठीक, पहला स्तंभ, और ये हमारे पास दूसरा स्तंभ, ये हमारे पास तीसरा स्तंभ। देखो ठीक, तो 3x3 का जो साढ़िक होगा ठीक, उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। किसी एक पंक्ति के सापेक्ष क्या करना है, इसका विस्तार करना है। किसी एक पंक्ति या फिर स्तंभ के सापेक्ष क्या करना है, विस्तार करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे ठीक, अभी हम R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष विस्तार। तो R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे। तो देखो R1 के सापेक्ष हम लोग विस्तार कैसे करेंगे ठीक है, ध्यान देखो। अब देखो जब R1 के सापेक्ष विस्तार करो ठीक, तो इसके कुछ चिन्ह होते हैं। देखो ठीक, इसका चिन्ह अभी याद करो। देखो ये प्लस माइनस प्लस। R1 के सापेक्ष विस्तार करो तो R1 का चिन्ह लिखना पड़ेगा ठीक है, और नहीं तो तुम लोग याद करो। देखो ठीक, 3x3 का जो चिन्ह होता है, देखो ठीक 3x3 के जो साढ़िक होता है उसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये चिन्ह होता है देखो ठीक 3x3 के। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलना ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, देखो अल्टरनेट चलेगा। ये केवल 3x3 के लिए है, याद रखोगे ठीक है। ये केवल किसके लिए है, 3x3 के लिए। तो हम देखो जिसके सापेक्ष विस्तार करो, देखो R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हो तो R1 का चिन्ह लिखना है। मान लो अगर हम R2 के सापेक्ष विस्तार करते देखो ठीक, तो R2 का देखो चिन्ह लिख लो ठीक है। R2 का चिन्ह क्या होगा, देखो यहाँ से देख लो ठीक, यहाँ से माइनस प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे देखो ठीक, माइनस प्लस माइनस। जिसके सापेक्ष विस्तार करो ठीक, उसी का तुम्हें चिन्ह लिखना है, ये याद रखना नहीं। अब आ जाओ दो ठीक, यहाँ पे R1 के सापेक्ष हम क्या करते हैं, इसका देखो विस्तार कर देते हैं। ये आएगा हमारे पास देखो ठीक, साढ़िक ए आ जाएगा। देखो ठीक, साढ़िक ए कितना जगह, देखो ये वाला साइन और ये वाला अवयव लिखो। देखो ठीक, कितना आएगा, देखो ये हमारे पास आएगा प्लस A11 आएगा। अब देखो ध्यान से ठीक,
तो देखो ये अभी अब जहां पर स्थित है, देखो ठीक है, ये पंक्ति बंद करना है, ये स्तंभ बंद करना है, ये ठीक है। तो ये हमारे पास बचेगा, देखो 2x2 बचेगा। तो ठीक है, जितना बचेगा उसका साड़िक निकालो, देखो ठीक है, जितना बचेगा उसका साड़िक निकाल लेते। देखो हमारे पास A22 और ये देखो हमारे पास A23 और ये हमारे पास है A32 ठीक है, और ये देखो हमारे पास A33, देखो ठीक है। और प्लस प्लस नहीं, देखो माइनस होगा, देखो हमारे हिसाब से ठीक है, माइनस का आएगा, देखो माइनस और ये वाला अभी लिखो, देखो कितना है माइनस का A12 यहाँ पे आ जाएगा, A12। देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो ठीक है। तो जितना बचेगा उसका साड़िक निकाल लो, ये आएगा हमारे पास 21 और ये आएगा हमारे पास 31 और ये आएगा हमारे पास देखो 23 ठीक है, ये आएगा हमारे पास 33, ये 33 ठीक है। तो ये आएगा फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे अब ये वाला देखो ठीक है, साइन विथ अवयव लिख लो, देखो साइन क्या है प्लस और A13। अब जो बचेगा हमारे पास देखो क्या बचेगा, ये बंद करना है, ये बंद कर लो ठीक है। तो ये बचेगा ठीक है, इसको लिख लो, कितना आएगा देखो हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 21 और 31, इधर आ जाओ देखो ठीक है, ये आएगा हमारे पास 22 और 32, ये आ जाएगा। अब देखो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते देखो ठीक है, आगे सॉल्व करो, देखो कितना आएगा A11 देखो ठीक है। देखो ये 2x2 के साड़िक है, कितने देखो 2x2 के साड़िक है, इनका विस्तार कर लो। दो तो इसका पहले ये वाला पहले गुणा करो, फिर माइनस करके ये वाला गुणा करो, ये देखो हमारे पास 22 और 33 देखो ठीक यहाँ पे, माइनस देखो ठीक, ये देखो हमारे पास 32 और ये आएगा हमारे पास 23 और माइनस के देखो A12 देखो ठीक है, ये वाला पहले गुणा करो देखो, फिर ये वाला गुणा करना, ये देखो 21 और 33 माइनस थी, ये देगा हमारे पास 31 ठीक है, और ये आएगा हमारे पास 23, फिर प्लस देखो ये आएगा हमारे पास A13 ठीक है। देखो इसका देखो इसका विस्तार कर लो देखो ठीक है, ये आएगा हमारे पास 21 और ये आएगा 32, फिर माइनस, फिर ये वाला देखो गुणा करो, देखो कितना आएगा A31 और A22 ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास देखो साड़िक का विस्तार आ गया देखो ठीक है। इस तरह से हम लोग देखो 3x3 का जो साड़िक है ठीक है, देखो इसका हम लोग विस्तार कैसे करेंगे, देखो ये इसका प्रोसेस है ठीक है। देख लो अभी हमने इसको R1 के सापेक्ष विस्तार किया है, किसके सापेक्ष विस्तार किया, R1 के सापेक्ष। अब हम तुम्हें बताते देखो ठीक, अगर हमें मान लो R3 के सापेक्ष विस्तार करना है, देखो किसी के भी सापेक्ष विस्तार करना ठीक है, चाहे R1 के सापेक्ष विस्तार करो या फिर R2 के सापेक्ष विस्तार करो या फिर R3 के सापेक्ष विस्तार करो, इन सभी से इसका जो मान है वो समान ही आएगा। या फिर किसी भी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करो या फिर C1 के सापेक्ष विस्तार करो या फिर C2 के सापेक्ष विस्तार करो या C3 के सापेक्ष विस्तार करो ठीक है, मान साड़िक का जो है वो सबसे बराबर आएगा, सबसे मान बराबर आएगा ठीक है। हम तुम्हें बताते हैं देखो यहाँ पे देखो ठीक है, अब हम R3 के सापेक्ष विस्तार करते हैं देखो ठीक है, R3 के सापेक्ष विस्तार देखो ठीक है, ध्यान से देख लो ठीक, विस्तार करना सीख लो ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो देखो ठीक R3 के सापेक्ष विस्तार करते देखो ठीक, R3 देखो क्या लिखा हमारे पास देखो ठीक यहाँ पे, देखो ये हमारे पास R3 ठीक, देखो इसका पहले चिन्ह लिख लो देखो ठीक, कैसे चिन्ह लिखेंगे, देखो ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस थी, तो ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, तो इसका चिन्ह देखो क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो इसके चिन्ह लिखना ठीक है। देखो ये हमें जरूरत है, देखो तो इसको हम हटा देते, देखो ये आएगा हमारे पास देखो ठीक है, प्लस आएगा फिर माइनस और ये प्लस आएगा, ये आएगा देखो, तो यहां से आएगा हमारे पास देखो ठीक है, प्लस का लिखेंगे देखो 31 देखो ठीक है। देखो कितना बचा, देखो ध्यान से देखो ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, ये बंद कर लो और ये बंद कर लो देखो ठीक, जो बचेगा लिख लो 12 13 22 23 बचेगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम लोग 12 यहाँ पे लिखो ठीक है, देखो 12 13 22 और 23 देखो ये बचेगा ठीक है। फिर आ जाओ देखो हमारे पास माइनस का आएगा, देखो माइनस का देखो कितना आएगा, देखो यहाँ पे माइनस का आएगा A32 आएगा, देखो A32 ठीक है। देखो बचा हमारे पास कितना, देखो साड़िक, देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो देखो ठीक है, ये बचेगा देखो ठीक, इतना लिखो, देखो कितना आएगा 11 और 13 ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 11 13 और ये आएगा हमारे पास 11 13 ठीक है। देखो कितना बचा था 21 23 और आएगा 21 और 23 प्लस देखो ठीक है। इसके बाद आ जाता है वो A33 इंटू
तो ए 33 थी तो प्लस का आएगा 33, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है। तो जो बचेगा तो वो लिख लो, तो ठीक है। क्या बच रहा है हमारे पास, दो ये आएगा 11 12, देखो तो यहां से मैं ऐसे लिख लेते, देखो ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारे पास 11 12, ठीक है। तो ये आएगा 21 और 22 आ जाएगा। देखो ये ब्रेक कर लो, देखो ठीक है। यहाँ पे देखो साढ़े ए आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो ठीक है, ये 2x2 का साढ़े का, देखो ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, देखो ध्यान से, 31 इंटू, तो देखो इसका गुणा पहले करना, ठीक है। गुणा कर लो, कितना आएगा, ए 12 ए 23, फिर माइनस का, देखो ठीक, फिर ये वाला गुणा करो, ए 22 और ये आएगा ए हमारे पास 13 आ जाएगा, माइनस का, देखो ठीक है, ए 32, तो ये वाला गुणा करो, ठीक है। ये फिर ये वाला गुणा करो, ये आएगा हमारे पास, पहले ये वाला गुणा कर लो, तो कितना जाएगा, 11 और ए 23, फिर माइनस, फिर ये वाला गुणा करो, तो ठीक, ये वाला गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ए 21 माइनस का, तो ए 21 और ए 13 आ जाएगा, ए 13, ठीक है। तो और ये प्लस का आएगा, तो वो हमारे पास ए 33, अब देखो ए 33, ठीक है। इसका तो विस्तार करो, ये वाला गुणा कर लो, पहले कितना आएगा, देखो ए 11 ए 22 और माइनस, तो ठीक, फिर ये वाला गुणा करो, तो ठीक, कितना देगा, ये आएगा हमारे पास 21 और ये आएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, देख लो, ठीक है। ये हमारे पास विस्तार आ गया। ये हमने किसके सापेक्ष विस्तार किया था, R3 के सापेक्ष विस्तार किया था। ऐसे ही तुम लोग देखो यहाँ पर, ठीक, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे R2 के सापेक्ष भी विस्तार कर सकते हो। ये हमारे पास R3 था, ठीक है, तो ये R2, ठीक है, R2 के सापेक्ष भी विस्तार कर लेना, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अब आ जाओ, ठीक है। तो इसके बाद हम देखो, अब हम देखो C1 के सापेक्ष विस्तार करते, देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, C1 के सापेक्ष विस्तार। अब देखो ठीक है, जिसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, ठीक है, उसी का पहले हम देखो चिन्ह लिखेंगे यहाँ पे, तो ठीक, C1 के सापेक्ष विस्तार, देखो ठीक, हमारे पास देखो C1 क्या है, देखो यहाँ पे देखो चेक कर लो, देखो तो ये हमारे पास C1 है, देखो ठीक, इसका पहले चिन्ह लिख लो, देखो ठीक, इसका चिन्ह क्या होगा, तो ये वाले चिन्ह हम हटा देते, ठीक है, तो ये वाले चिन्ह हटा दो, ठीक है, ये हटा देते, देखो तो C1 का देखो चिन्ह क्या होगा, देखो ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस, तो देखो ये वाले चिन्ह लिखना, ठीक है, ये वाले, इसको देखो हम हटा दे, देखो ठीक, इसका चिन्ह क्या होता है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका चिन्ह होगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस। चलो देखो ठीक, विस्तार करते देखो C1 के सापेक्ष विस्तार करते देखो ठीक, पहला कितना है, देखो प्लस का A11, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो ठीक, प्लस का लिखेंगे A11, ठीक है। तो अब कितना बचेगा, देखो ठीक, लिखो तो यहाँ पे देखो ध्यान से करो, ठीक है, यहाँ पे कितना साढ़े बचा, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, 22 23 32 33, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा देखो 22 23, यहाँ पे लिखेंगे देखो ठीक, 22 23, ठीक है, फिर आएगा देखो 32 और 33, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास। और इसके बाद आ जाओ दो, ठीक, इसके बाद आ जाओ देखो यहाँ पे कितना, माइनस का A21 लिखो, देखो माइनस के A21, अब देखो ठीक, क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखो ठीक, यहाँ पे देखो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 12 13 32 33, देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 12 13 लिख लो, ठीक है, देखो 12 13, यहाँ पे लिखेंगे 12 और 13, नीचे देखो क्या बचा था, नीचे बचा था हमारे पास, ये तो बंद हो गया था, ठीक है, ये बंद हो गया था, ये बचेगा हमारे पास 32 33, ये आएगा देखो हमारे पास 32 और 33, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसके बाद आ जाओ देखो ठीक, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे देखो A31, देखो ठीक है, A31 लिख लेते, A31 इंटू, ठीक, तो ये आएगा हमारे पास देखो ठीक है, यहाँ पे तो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा, देखो 11 12 22 23 लिख लेते, ठीक है। तो 11 12 यहाँ पे लिख लेंगे, 11 नहीं सॉरी 11 नहीं होगा, 12 13 22 और 23, देखो ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इसका देखो विस्तार कर लो, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 2x2 के साढ़े के दो, ठीक, इनका हम विस्तार कर लेते, देखो इसका देखो विस्तार करेंगे, देखो ठीक, कितना आ जाएगा, देखो ठीक, साढ़े A बराबर आ जाएगा, देखो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा देखो A11, देखो ठीक, कितना आ जाएगा
यहाँ पे देखो ठीक है, इसका पहले गुणा करो, ये वाला पहले गुणा कर लेते हैं। देखो कितना आएगा, A22 A33 माइनस, ठीक। फिर देखो ये आएगा हमारे पास, इसका वाले गुणा कर लो, देखो A32 और 33, देखो A32 सॉरी A32 और 23 होगा, देखो ठीक है, 32 और 23 ठीक। देखो इसका देखो, फिर देखो माइनस का, देखो ठीक, माइनस का कितना है, A21 है हमारे पास, A21 देखो ये वाला गुणा कर लो, देखो ठीक है, ये वाला गुणा करेंगे तो कितना जगह, ये आ जाएगा हमारे पास A12 और A33, फिर माइनस इसका वाले गुणा कर लो, देखो ठीक है, 32 और 13 आ जाएगा, देखो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा A32 A13 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, A31 आ जाएगा, देखो A31 इंटू ये आएगा, देखो इसका पहले गुणा करो ठीक है, फिर ये वाला गुणा करो, कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा हमारे पास A12 और ये आएगा हमारे पास, देखो ठीक है, A23 आ जाएगा, और माइनस फिर ये आएगा हमारे पास, देखो A22 और A13 ये आ गया, देखो ठीक है, ये हमारा देखो सारे का मान आ गया, देखो ये ठीक है पूरा। अब आ जाओ ठीक है, देखो इसी प्रकार देखो हम लोग तुम्हें एक और विस्तार बता देते, ठीक है। ऐसे देखो अभी हमने C1 के सापेक्ष विस्तार किया था, किसके सापेक्ष किया था, C1 के सापेक्ष। अब तुम इसी प्रकार देखो या तो C2 या फिर C3, ठीक है, हम देखो C3 के सापेक्ष और बता देते तुम्हें, इसके सापेक्ष विस्तार को, ठीक है, मान सबसे बराबर आएगा, ठीक है, जिससे तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है, उसके सापेक्ष विस्तार करना। तो ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन में, ठीक है, R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, ठीक है, क्योंकि R1 में थोड़ा आसानी रहती है, गलती नहीं होती है। अब देखो पहले C3 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो इसका हमें चिन्ह लिखना पड़ेगा, देखो ठीक है, चिन्ह पहले लिख लो, देखो कितना जगह, ये था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो देखो ये वाला देखो चिन्ह लिखना तुम्हें, ठीक है, देखो ये बाकी हटा दो, ये हम लिख लेते हैं, ठीक, इसका चिन्ह क्या होगा, देखो इसका चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस, और इसका देखो अगर तुम्हें चिन्ह लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो चिन्ह लगा तो चिन्ह हम लोग ऐसे भी लगा सकते, ठीक, इनको देखो जोड़ो, ये जो लिखा है 1+3, अगर ये सम संख्या आती थी, जोड़ने पे सम आती तो यहाँ पे प्लस लिख दो, अगर जोड़ने पे ये विषम आती तो माइनस लिखना है। ऐसे यहाँ देखो चेक कर लो, ठीक है, देखो ये सम आएगा तो यहाँ पे प्लस लिखना है, देख लो, ठीक है, ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है, ऐसे चिन्ह निकाले जाते हैं इसके, देखो ठीक है। तो अब विस्तार करते हैं, देखो हम लोग C3 के सापेक्ष विस्तार करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देखो प्लस का A13 लिखते हैं, देखो ठीक है, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिखेंगे C3 के सापेक्ष विस्तार, C3 के सापेक्ष तो C3 के सापेक्ष विस्तार, ठीक है, देखो C3 के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे तो कितना जगह प्लस का आएगा, तो A13 आ जाएगा। अब देखो ठीक है, बंद करो, देखो क्या क्या बंद होगा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे देखो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बचा 21 22 और 31 32 बचेगा, ठीक है, देखो 21 22 यहाँ पे लिख लेते, देखो ठीक है, 21 और 22 और फिर बचेगा 31 और 32, ये आ जाएगा, देखो ठीक है, और फिर ये आएगा देखो हमारे पास, देखो यहाँ पे ठीक है, इसका देखो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, देखो इसका चिन्ह लिखो, देखो कितना है, ये माइनस का हमारे पास 23 है, देखो ठीक है, माइनस का 23, देखो माइनस का 23, अब देखो कितना बचेगा, देखो पहले देखो हम लोग बंद कर लेते, देखो ठीक, कितना देखो ये बंद होगा, ये बंद होगा, 11 12 31 32, ठीक है, तो ऊपर लिख लो पहले 11 12, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 11 और 12, फिर लिखेंगे 31 और 32, तो ठीक है, इसके बाद देखो प्लस, अब आ जाओ ठीक, प्लस कितना बचा, देखो यहाँ पे 33, ठीक है, तो ये बंद कर लेना, ये बंद कर लेना, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 33, देखो ठीक है, A33 इंटू, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 11 और 12, ठीक है, फिर आएगा हमारे पास 21 और 22, देखो ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये 2×2 के साढ़े का, ठीक है, इनको सबको ब्रेक कर लो, देखो इसका मान निकाल लेते, देखो ठीक, साढ़े A आ जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास A13, ठीक है, देखो इंटू ये आ जाएगा, गुणा करो देखो इसका, ये आएगा हमारे पास 21 A32, ठीक है, फिर माइनस ये वाला गुणा कर लो, देखो ठीक है, कितना आएगा A31 और A22, A31 A22, फिर माइनस ये आएगा हमारे पास, देखो ठीक है, A23 आ जाएगा, A23, ये देखो इसका गुणा और इसका गुणा कर लो, ठीक है, देखो ये आएगा
A11 और A32, ठीक, फिर माइनस ये वाला गुणा करो, ठीक है, देखो 31 और A12, ठीक है, फिर देखो प्लस ये आएगा हमारे पास A33 आएगा, देखो देखो ये बचे, इसका पहले गुणा कर लो, देखो ठीक है, ये आएगा हमारे पास A11 A22, फिर माइनस ये देखो ये वाला गुणा कर लो, देखो ठीक है, कितना आएगा 21 12 जगह 21 और 12 21 12, ठीक है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास देखो साढ़िक का मान आ गया, देखो ठीक है, इस तरह से हम लोग साढ़िक का मान निकालेंगे। 3x3 का थोड़ा ध्यान से विस्तार करोगे, ठीक है, और अपने सिलेबस में 3x3 तक है सिलेबस में, ठीक है, बाकी नहीं अपने सिलेबस में। वैसे साढ़िक जो होता है वो 4x4 का भी होता है, ठीक है, बट 4x4 का तुम्हारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। एक आध कोई क्वेश्चन होगा हम बता देंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। ये तो था तुम्हारा साढ़िक, ठीक है, 3x3 का, देखो ठीक है, देख लो, ठीक है, किसी की भी सापेक्ष विस्तार करना, सबसे मान तुम्हारा समान आएगा, ठीक है, याद रखना है, किसी से मान अलग अलग नहीं आएगा। देखो ठीक है, ये सारे ने तुम्हें विस्तार बता दिया, ठीक है, जिससे तुम्हारी मर्जी उठी उसके सापेक्ष विस्तार करना, या फिर पेपर में बोलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि R1 के सापेक्ष विस्तार करो या फिर R2 के सापेक्ष विस्तार करो, ठीक है, पेपर में लिख के आएगा, ठीक है, अगर लिखा हो तो उसी के सापेक्ष विस्तार करना, ठीक है, जिसके सापेक्ष लिखा हो, और नहीं लिखा है तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन को हम लोग किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे। सॉरी यहाँ पे तो देखो ठीक है, ये सब देखो यहाँ पे लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें और बता देते वो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास 2x2 का हमारे पास साढ़िक था, तो यहाँ पे देखो A1 V1 A2 V2 ये साढ़िक के अवयव कहलाते हैं, और ये देखो ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, A1 V2 माइनस के A2 V1, तो इसका पहले गुणा करो A1 V2, फिर माइनस लगाओ, फिर ये वाला गुणा करो A2 V1 को साढ़िक का प्रसार विस्तार या फिर मान कहलाता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साढ़िक का प्रसार विस्तार कहलाता है। अब देखो आ ठीक, इसके बाद देखो फिर क्या लिखा था, देखो इस साढ़िक में देखो ये जो हमारे पास साढ़िक लिखा था A1 V1 A2 V2, इसमें हमारे पास दो पंक्तियां हैं, दो स्तंभ हैं, ये पहला स्तंभ C1, ये दूसरा स्तंभ C2, ये पहली पंक्ति R1, ये हमारे पास R2, दो पंक्तियां हैं, दो हमारे पास स्तंभ हैं। अब देखो ये हमारे पास 3x3 का देखो साढ़िक है, 3x3 का, वैसे हम ये बता चुके, ठीक है, ये 3x3 का साढ़िक है, तो देखो लिखा है, ठीक है, इसे तृतीय क्रम का साढ़िक कहते हैं। फिर लिखा है इस साढ़िक में 3 स्तंभ तथा 3 पंक्तियां होती है, देखो ठीक, 3 हमारे पास स्तंभ C1 C2 C3, C1 C2 C3, और 3 हमारे पास देखो 3 ही पंक्तियां होती है, देखो ठीक है, R1 R2 और R3, हमारे पास 3 पंक्तियां होती है और 3 क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है, ऐसी रेखा, इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं। जो हमारी ये क्षैतिज जो रेखाएं होती थी, क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, और पंक्ति को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रो, इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं। लिखा है देखो ठीक, किसी साढ़िक में क्षैतिज रेखाएं, पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं स्तंभ कहलाती है। पंक्तियों को R1 R2 R3 से और स्तंभों को C1 C2 C3 से प्रदर्शित किया जाता है। लिखा है प्रत्येक साढ़िक में, ठीक है, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। याद रखो बेटी, प्रत्येक साढ़िक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कैसी होती है, बराबर होती है। अब देखो ये हम सब तुम्हें बता चुके, ठीक है, देखो द्वितीय क्रम का साढ़िक का विस्तार हम बता चुके थे, तृतीय क्रम के साढ़िक का विस्तार ये भी हम बता चुके थे, ठीक है, यहाँ पे देखो इनने सब लिख रखे, ठीक है, देखो यहाँ पे सब लिख रखे, देखो ये सब कुछ लिखा है, देख लेना, ठीक है। देखो ये प्रथम स्तंभ के सापेक्ष विस्तार है, ठीक है, ये द्वितीय स्तंभ के सापेक्ष विस्तार है, ये तृतीय स्तंभ के सापेक्ष विस्तार है। लिख रखा देखो प्रत्येक दशा में साढ़िक के विस्तार करने की प्राप्त व्यंजक के मान समान होंगे। देखो प्रत्येक दशा में मान कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, देखो ठीक है, ये 4A एक्सरसाइज है, ठीक है, तो नगीन प्रकाशन की बुक, ठीक है, जिन स्टूडेंटों के पास नगीन प्रकाशन की बुक है उसमें ये 4A एक्सरसाइज है। देखो ठीक है, क्या कर रहा है, निम्नलिखित साढ़िकों के मान ज्ञात कीजिए, देखो ठीक है, इसका हमें मान निकालना है।
देखो पहला क्वेश्चन ठीक है, क्या कर रहा है, देखो इसका मान निकालना, देखो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ठीक है साढ़े लिखा है, देखो यहाँ पे साढ़े का हमारे पास 3 4, तो 3 4 1 2, देखो ठीक है, इसका विस्तार कर लो। तो वो अभी हमने बताया था ठीक है, पहले ये वाला पहले गुणा करना है ठीक है, फिर ये वाला गुणा करना है। ये आएगा हमारे पास देखो ठीक है 6 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, कितना आएगा देखो 6 माइनस 40 कितना आ जाएगा, देखो ये हमारे पास 2 आएगा आंसर, तो 2 आ जाएगा। ऐसे देखो इसका मान निकालो ठीक है, इसका मान कितना होगा, देखो इसका मान जब निकालेंगे ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ठीक है, ये हमारे पास साढ़े का -3 -2 1 5, चलो दो ठीक है गुणा करो, तो वो ये वाला पहले गुणा कर लेते, तो कितना आएगा -15 और फिर माइनस लगाओ ठीक है, फिर ये वाला गुणा करो, कितना आएगा देखो -2 आ जाएगा, -15 प्लस के 2 ठीक है, ये कितना आ जाएगा देखो माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास 13 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, देखो लिख लो ठीक है, लगा लो सब लोग ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, देख लो ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 के साढ़े का ठीक है, इस तरह से तुम्हें ब्रेक करना है। अब देखो ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो ठीक है, फिर बाद में अपना नोट कर लेना। अब आ जाओ ठीक है, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखो 3। अब देखो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का देखो साढ़े है, और हमें इसका मान निकालना ठीक है, क्या करना है इसका मान निकालना है। ध्यान देखो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले मान लेते ठीक, मानना ए बराबर देखो ए बराबर हमारे पास, या फिर इसको डेल्टा मान लो ठीक है, देखो ज्यादातर हम लोग डेल्टा मानते हैं, डेल्टा बराबर देखो कितना है 4 0 2 और फिर 1 5 माइनस के 6 3 -2 8, देखो यहाँ पर इसको R1 के, तो हम लोग R1 के सापेक्ष इसका क्या करेंगे विस्तार करेंगे, तो ठीक R1 के सापेक्ष विस्तार, तो ठीक R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, देखो ठीक यहाँ पे R1 के सापेक्ष हम लोग विस्तार कर लेते, देखो विस्तार करो तो ठीक R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, तो ये आएगा डेल्टा और दो ठीक कितना जाएगा, देखो चिन्ह लिख लो प्लस माइनस प्लस, R1 का देखो चिन्ह लिखना ठीक है, देखो ये R1 का चिन्ह लिख लिया हमने, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4, ये दो बंद करो देखो ठीक यहाँ पे, ये बंद कर लो ठीक है, ये बंद कर लो, देखो लिखो कितना बचेगा, देखो ये बचेगा ठीक, इसको लिख लेते, देखो कितना आएगा, ये आएगा 5 -6 -2 8, ये आ जाएगा, देखो फिर आएगा देखो माइनस के 0 देखो ठीक है, अब देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, देखो ठीक है बचेगा लिख लो, देखो 1 3, ये आएगा हमारे पास 1 3 -6 और 8, और फिर देखो ठीक है प्लस के 2, देखो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो ठीक है, तो कितना बचा, देखो 1 5 ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 3 -2, ये आ जाएगा। अब इसका देखो विस्तार कर लो, दो इसका जब हम विस्तार करेंगे तो ठीक कितना आ जाएगा, देखो ये तो 4 लिखना ठीक है, तो ये विस्तार कर लेते, देखो गुणा करो, ये आएगा हमारे पास 40 ठीक है, तो 40 -2 ये वाला गुणा को, ये वाला गुणा कर लो, कितना आएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा, फिर माइनस देखो 0 ठीक है। अब देखो इसका विस्तार करेंगे देखो, तो ये आएगा हमारे पास 8 और माइनस तो ठीक है, फिर ये वाला गुणा कर लो तो ठीक है, माइनस के 18 आएगा, तो ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी देखो इसमें बाहर 0 लिखा है ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये पूरा ही 0 हो जाएगा अपने आप, और ये आ जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +2 और देखो ठीक है ये वाला गुणा कर लो, पहले ये वाला गुणा करेंगे कितना आएगा, तो -2 फिर माइनस लगा दो ठीक है, फिर ये वाला गुणा कर लो, कितना आएगा 15 आ जाएगा, देखो ये आ गया, देखो ठीक है हमारे पास, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा, देखो इसको सॉल्व कर लो, तो ठीक है ये आएगा 28, ये तो 0 हो जाएगा, 2 गुणा ठीक है, तो माइनस क्या आएगा, देखो 17, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो वो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लगी 3, और ये जाएगा 8 3 11, फिर माइनस के दो ठीक है, ये आएगा हमारे पास 34, तो डेल्टा बराबर देखो ठीक है कितना जाएगा, 12 में से देखो 4 चलेंगे ठीक है, तो 12 में से 4 चलेंगे कितना 8 बचेगा, यहाँ बचे देखो 10 ठीक है, तो यहाँ पे 0 बचेगी ठीक है, तो अब 0 में से तो घटेगा नहीं ठीक है, तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 चलेंगे 7 बचेगा, तो ये आ गया हमारे पास 78 आंसर आएगा।
देख लेना ठीक, चेक कर लो देखो ठीक एक बार। ला लो ठीक, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो चौथा नंबर, देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। देखो ये साड़ी घटी, इसको हमें सॉल्व करना देखो ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो हम लोग मान लेते देखो ठीक, माना यहाँ पे डेल्टा बराबर देखो ठीक है, डेल्टा बराबर देखो ये साड़ी का हमारे पास 1 1 1 5 -3 और 1, और फिर हमारे पास 7 4 -2। चलो देखो ठीक है। अब देखो इसका R1 के सापेक्ष हम लोग विस्तार कर लेते हैं देखो ठीक है। यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है ठीक है, कुछ भी ना लिखा हो तो R1 के सापेक्ष ही विस्तार करना तुम्हें। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखो R1 के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, विस्तार कर लेते देखो ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास डेल्टा बराबर देखो कितना देगा, देखो ठीक है डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसका चिन्ह लिख लो देखो प्लस माइनस प्लस, ये बचा हमारे पास देखो +1 लिख लो पहले ठीक है, देखो +1, देखो ये बंद कर लो ये बंद कर लो देखो, तो ये बचा हमारे पास देखो ठीक कितना देगा, -3 1 4 -2, तो ये आएगा देखो ठीक -1, ये बंद कर लो ठीक है, ये बंद कर लो देखो ठीक है, क्या बचा देखो 5 1 7 -2, ये देगा हमारे पास 5 1 7 -2, और फिर +1 देखो ठीक है +1, ये बंद कर लो ये बंद कर लो देखो ठीक है, कितना बचा देखो ये हमारे पास 5 -3 और 7 और 4, देखो ये आ जाएगा। अब इसका देखो हम लोग विस्तार कर लेते हैं देखो ठीक है, इसका विस्तार कर लो देखो ठीक है, कितना आएगा डेल्टा बराबर, अब ये वाले देखो सारे विस्तार करो ठीक है, देखो इनका ये आएगा देखो +1, ये कितना बचा देखो ठीक है, गुणा कर लो, ये आएगा हमारे पास 6 माइनस, और ये वाला देखो गुणा करो कितना आएगा 4 आ जाएगा, फिर देखो यहाँ पे ठीक माइनस, ये आएगा 1, ये वाला गुणा करो तो ठीक कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -10 ठीक है, और फिर माइनस ये वाला गुणा करो तो ठीक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास देखो ठीक प्लस का 1, ये वाला देखो ठीक ये वाला गुणा करो तो ठीक कितना आ जाएगा 4 5 20, और माइनस ये वाला देखो गुणा करो ठीक कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, माइनस आएगा ठीक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहा हो दो ठीक, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, तो वो ये आएगा हमारे पास 2, ये माइनस के 17, और ये आएंगे हमारे पास 41 आ गए देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा बराबर 2 प्लस के 17, और ये आएगा हमारे पास प्लस के देखो कितना जाएगा 41, सब जोड़ो कितना हो जाएगा देखो, तो जोड़ेंगे देखो ठीक है, ये आएगा हमारे पास, इसको इसको जोड़ लो ठीक 43 और 17, 43 17 हमारे हिसाब से 60 हो गया देखो ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, देख लो ठीक है, लगा लो, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो ठीक 5 नंबर देखो क्वेश्चन ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं देखो ठीक, इसका मान निकालते हैं हम लोग, तो ठीक माना डेल्टा बराबर देखो ठीक कितना देगा, देखो 13 14 ठीक है 17, और 15 16 और 17, ये देखो हमारे पास 17 18 और 19, देखो ये हमारे पास ठीक है, तो
तो हम देखो R1 के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका विस्तार कर लेते देखो, ठीक है। R1 के सापेक्ष विस्तार, देखो R1 के सापेक्ष विस्तार दो, ठीक है। R1 के सापेक्ष विस्तार को, ठीक, साइन लिख लो, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होता था, ठीक है, याद कर लो। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के देखो 13 होगा, ठीक है। ये बचा हमारे पास, देखो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बचा जो लिख लो तो कितना आएगा, 16, 17, 18 और 19, ये आ जाएगा। और फिर माइनस के देखो 15, ठीक है, तो ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, दो, ठीक है। कितना बचा देखो हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 14, 17, 18 और 19, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये और ये बंद कर लो तो, ठीक है, बंद कर लेते तो कितना जाएगा, ये आएगा हमारे पास प्लस के देखो 17, तो ठीक है, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, ठीक है। जो बचा तो लिख लो, ठीक है, 14, 16, 17, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, अभी 15 होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 15। तो चेक कर लो कौन सा, तो ये और ये बंद हुआ था, पहला वाला तो सही है, ठीक है, पहला वाला सही है, ठीक है, दूसरा वाला गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो 15 होगा, यहाँ पे 15 होगा, ठीक है, तो गलत लिख गया था, ठीक है। अब 17 देखो, ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, गुणा करो, पहले लिख लो, पहले कितना अच्छा देखो, 14 और 16, 15 और 17, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका देखो विस्तार कर लेते देखो, ठीक है, विस्तार करो तो कितना आएगा, डेल्टा बराबर लिख लो देखो, ठीक है, ये आएगा हमारे पास 13, ठीक है। ये वाला पहले गुणा कर लो, देखो ये वाला गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 16 गुणा 19 माइनस, और ये वाला देखो, ये वाला गुणा कर लो, 17 गुणा 18, फिर माइनस, ठीक है, ये आ जाओ देखो, ये आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है, गुणा ये देखो, ठीक है, ये गुणा करो, ठीक है, फिर ये वाला गुणा करना, 14 गुणा 19 कर लेते तो 14 गुणा 19 फिर माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास 15 गुणा 18, 15 गुणा 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस के हमारे पास देखो 17, और ये आ जाएगा हमारे पास गुणा कर लो तो, ठीक है, ये वाला पहले गुणा करो, ये आएगा 14 गुणा 17 फिर माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास, ये वाला गुणा करो तो 15 गुणा 16, देख लो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब डेल्टा वाला देखो, ठीक है, अब देखो ये इस क्वेश्चन को देखो, ये पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग विस्तार से करेंगे, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखो, अगर हम लोग सारणिक के त्रिगुण से सॉल्व करते तो ये जल्दी हो जाता अभी, लेकिन हमने सारणिक के त्रिगुण नहीं पढ़े, ठीक है, इसके बाद हम लोग त्रिगुण पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। जब आगे इस क्वेश्चन को हम लोग सारणिक के त्रिगुण पढ़ लेंगे, तब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन होगी, तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये देखो कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना, ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, यहाँ पे गुणा कर लेना सब लोग, और देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना तो कितना आ रहा, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। ये डेल्टा और वैसे, ठीक है, इसका आंसर जो है, ठीक है, वो 0 आएगा, ये आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, ज्यादा हो, ठीक है, गुणा कर लेना, ठीक है, तो कैलकुलेटर यूज कर लेना, नहीं तो अगली एक्सरसाइज में जब इसको हम बताएंगे, ठीक है, तो इसको बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 लाइन में, मतलब 2 स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा, परंतु अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, अभी हम सारणिक के जब गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है, तब इसके बाद बताएंगे इसको, लिख लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से। ये नोट कर लो, इसके बाद देखो, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर देखो, ठीक है, 6 नंबर देखो, ठीक है, इसका मान निकालना, देखो इसको सॉल्व कर लेते देखो हम लोग, डेल्टा और आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, ये हमारे पास है देखो 12 माइनस के 10 5 3 2 माइनस 1 माइनस के 4 0 3, देखो ठीक है, विस्तार करते हैं देखो, ठीक है, R1 के सापेक्ष क्या करते हैं हम लोग, विस्तार, देखो R1 के सापेक्ष विस्तार, R1 के सापेक्ष विस्तार, देखो ठीक है, R1 के सापेक्ष देखो विस्तार कर लेते देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका चिन्ह लिख लो, देखो चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये इसका चिन्ह होता है, देखो यहाँ पे लिखो, ठीक है, डेल्टा और कितना जाएगा देखो
प्लस के देखो 12, ठीक है। तो कितना बचेगा, देखो बंद कर लो, ये बंद कर लेते, ये बंद कर लेते, जो बचेगा उसको लिख लो। देखो ठीक है, कितना जगह देखो, ये आएगा हमारे पास 2 माइनस 1 0 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। अब आ जाओ, ठीक है। तो माइनस माइनस देखो प्लस के 10, ये बंद कर लो, ठीक है, ये बंद कर लो। देखो ये आएगा हमारे पास, देखो ठीक है, ये आएगा हमारे पास 3 माइनस 1 माइनस 4 3, और ये आएगा देखो ठीक प्लस के 5। अब ये बंद कर लो, ये बंद कर लो, देखो ठीक है। तो क्या बचा, देखो लिख लो, देखो ये आएगा हमारे पास 3 माइनस के 4 और 2 0, ये आ जाएगा। अब आ जाओ, ठीक है। इसके बाद देखो ठीक है, यहाँ पे आएगा देखो डेल्टा और दो कितना जगह, ये देखो हमारे पास देखो ठीक 12, चलो गुणा करो देखो ठीक है, इसका पहले गुणा कर लो देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस, ठीक। तो ये वाला गुणा करो देखो ठीक, ये वाला गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर माइनस के देखो ठीक, माइनस की कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया था, ठीक, प्लस 10, प्लस का देखो 10, ये वाला गुणा करो तो कितना आएगा, देखो 9 माइनस के, पहले 9 लिखो पहले, ठीक है, 9 फिर माइनस, फिर ये वाला गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस देखो ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा देखो ठीक है, ये वाला देखो गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 0, फिर माइनस, और फिर ये वाला गुणा करो तो ठीक है, कितना आ जाएगा, प्लस के देखो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा बराबर कितना आ गया हमारे पास, देखो ठीक, डेल्टा बराबर आ गया हमारे पास 12 गुणे 6 10 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 40 आएगा, ठीक है। तो डेल्टा बराबर आ जाएगा, ठीक है, 72 प्लस के 50 प्लस के देखो 40, ये आ गया हमारे पास, देखो ठीक है। डेल्टा बराबर कितना जगह जोड़ने, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 प्लस के 90, जोड़ो कितना आ जाएगा 2, और ये जाएगी हमारे पास 16, ठीक है, 162 आ गया। देखो ये इसका आंसर आ गया, देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो यही आंसर आ रहा है, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक, नोट करो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो फिर ठीक है, आज की क्लास में फिर इतनी रखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, सारे के गुणधर्मों, ठीक है, पहले सारे के गुणधर्म बताएंगे, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।